एक मशहूर कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती, और ये कहावत मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। ऐसे कंट्री मालदीव्स के लिए अब तक बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू के लिए इसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि काम इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा ही किया है। आपको भी याद होगा, प्रेसिडेंट बनने के बाद मोहम्मद मुइज़ू ने सबसे पहले भारत की सेना को निकालकर वापस भेज दिया था, और इसी कारण से कई महीनों तक मालदीव्स और भारत के रिलेशंस खराब रहे थे। फिर उसके बाद कहीं जाकर दोनों देशों की गवर्नमेंट्स के बीच एंगेजमेंट को स्टार्ट किया गया। मोहम्मद मुइज़ू को भारत ने इनवाइट किया और यहाँ से हमने अपना स्पेशल प्लेन भेजा था मोहम्मद मुइज़ू और मालदीव्स की सरकार के बाकी मिनिस्टर्स को लाने के लिए। न सिर्फ मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू को यहाँ पर प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया गया, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किए गए, लोन्स की रिपेमेंट की डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया, बल्कि इस साल के बजट में भी मालदीव्स के लिए भारत की सरकार ने अपनी एलोकेशन को बढ़ा दिया था। पिछले साल फॉरेन एड्स की कैटेगरी में मालदीव्स को 400 करोड़ दिए गए थे। इस साल इस अमाउंट को 600 करोड़ से बढ़ाकर 800 करोड़ कर दिया गया था। इतना कुछ करने के बाद भी मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने फिर से एक ऐसा स्टेप उठाया जिसके कारण हमें ये कहना पड़ रहा है कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती है। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में भारत के पास वाले सभी देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स दिखाए गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मालदीव्स काफी सारे आइलैंड्स को मिलाकर एक देश बनता है, और इसी वजह से मालदीव्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी काफी बड़ा हो जाता है। अब मालदीव्स ने अपने इस पूरे रीजन में चाइना की सेना की परमानेंट एंट्री करवा दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि मालदीव्स और चाइना ने एक नया एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए एक मेजर थ्रेट बन गया है। माना जा रहा है कि ये एग्रीमेंट चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी और चाइनीज सेना को मालदीव्स के इस पूरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर बैकडोर एंट्री प्रोवाइड करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के साउथ चाइना सी ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना और मालदीव्स की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ मालदीव्स ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत मालदीव्स की गवर्नमेंट ने चाइना को परमिशन दे दी है कि वो मालदीव्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मालदीव्स वाटर यानी मालदीव्स का जो समुद्री क्षेत्र है, इस पूरे रीजन के अंदर विंड स्पीड, सी करंट, साउंड, सैलिनिटी, टेम्परेचर और काफी सारी चीजों को मेजर करने, रिकॉर्ड और मॉनिटर कर सकता है। इससे चाइना मालदीव्स के वाटर में सोनार सिग्नल्स भी रिकॉर्ड कर पाएगा। इस एग्रीमेंट के बाद अब चाइना मालदीव्स के वाटर में ऐसे डिवाइसेस सपोर्ट कर सकता है जो रीजन में डिप्लॉयड सबमरीन्स का पता लगा सकती है। इवन कुछ हद तक मालदीव्स के वाटर के ऊपर से फ्लाई होने वाले सारे एयरक्राफ्ट और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। मालदीव्स का कहना है कि वो एग्रीमेंट बस अंडर वाटर रिसर्च के लिए साइन कर रहे हैं, यानी कि ओशियानोग्राफिक पर्पस के लिए। लेकिन मसला ये है कि भारत ने भी मालदीव्स के साथ एक टेरिटोरियल वाटर्स को एक्सप्लोर करने वाला इसी तरह का एग्रीमेंट साइन किया था, जो कि मोहम्मद मुइज़ू ने प्रेसिडेंट बनने के बाद ही 2023 में कैंसिल कर दिया था। उस समय मोहम्मद मुइज़ू ने कहा था कि किसी भी दूसरी कंट्री को मालदीव्स के टेरिटोरियल वाटर्स को एक्सप्लोर करने का परमिशन देना उनके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। लेकिन भारत के साथ एग्रीमेंट को कैंसिल करके भारतीय सेना को वापस भेजकर आज उससे भी बड़ा एग्रीमेंट मोहम्मद मुइज़ू ने चाइना के साथ साइन कर लिया है। यानी मोहम्मद मुइज़ू को मसला बस हिंदुस्तान के साथ है। ऊपर से चाइना का जो ये साउथ चाइना सी ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना है, ये चाइनीज नेवी के लिए नेवल रिसर्च वेसल्स भी डेवलप करता है और बिल्ड भी करता है। इसलिए सारा डेटा चाइना अपनी मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। कल को अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है और भारत अपनी नेवी का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, सबमरीन्स और नेवल शिप्स को डिप्लॉय करके पाकिस्तान पर प्रेशर बनाता है, तो चाइना ये सारी जानकारी पाकिस्तान को फॉरवर्ड करता रहेगा। ये एग्रीमेंट वाकई में भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। इससे पहले भी मालदीव्स ने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें लॉस मालदीव्स की गवर्नमेंट का ही था। डिप्लोमेटिक लिमिटेशंस और कुछ मजबूरियां हैं, और इस मालदीव्स को जो हम 600 करोड़ दे रहे हैं, ये सारे ब्लॉक कर देने चाहिए। आपको क्या लगता है कि मालदीव्स को लाइन के ऊपर लाने के लिए मालदीव्स की फंडिंग रोकनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।